सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित, गाय एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करे, अर्थात वो हमें भक्ति प्रदान करेंगे। वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। जहाँ श्री शिवजी पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान करके उसका सेवन करना चाहिए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने सवै पान कर लिया अर्थात पी लिया, हे मंद मन, तो उन श्री शंकर जी को क्यों नहीं बचता है। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नेराया, तहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। अति सबीत कह सुनु हनुमाना, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखुले जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। पठये बाली होई मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथै नाय पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मुरदल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे की तरफ बढ़े हैं। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष
बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर के देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊं। यह सुन करके हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। हे वीर, सावले और गोर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अर्थात आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। क्या आप वही साक्षात परमब्रह्म परमात्मा तो नहीं हो? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इहा हरि निश्चर बेदेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचान परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। पुनि धीरजु धरि आस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तव माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान। उनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यह वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण देव, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कहीं सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धर करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि आपको बहुत वर्ष हो गया, अर्थात बहुत समय हो गया। बहुत समय बाद आपको देखा हूँ, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि है। इससे भी मैं तो आपको पहचान न सका, इससे मैं आपको नहीं पहचान सका। बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ,
और मेरी बुद्धि बानरी बुद्धि है, मैं आपको नहीं पहचान सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो? मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंदमती हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय से कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे कैसे बुला दिया? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। जब आपकी कृपा होगी तभी आपको पहचान पाएगा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहय अशोच बनय प्रभु पोसे। हस कहि परे उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनो कपिजिय मानसी जनियोना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके असी मति न टरय हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कह रहे हैं, हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कह करके हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्र के जल से सींच करके शीतल कर दिया। फिर श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे कपि श्रेष्ठ, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन को छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दुने पीरे हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, अर्थात सब मेरे लिए बराबर है। पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़ करके उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रहई, सो सुघरीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहो देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा।
सादर मिल्यो नाय पद माथा, भेटेओ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साकी देहि करी जोर प्रीत दृढ़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी को अनुकूल देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा करके आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई सहित उनसे गले लग करके मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुना करके अग्नि को साक्षी दे करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी दे करके प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, उनकी राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी। सुग्रीव जीव है, राम जी परमात्मा है और हनुमान जी गुरु है और बाली कर्म है। बाली कर्म के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। ऋषिमुख में होता है सत्संग, संतों का आशीर्वाद, संतों की बाड़ी। और हनुमान जी गुरु हैं। गुरु ही परमात्मा तत्व से मिलाता है, परमात्मा से मिलाते हैं। तो जीव को गुरु ने परमात्मा से मिलाया, अर्थात सुग्रीव को भगवान ने श्री राम से मिला करके मिलाए नहीं, उनकी मित्रता करा दी। इसलिए बिना हनुमान जी के राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। हनुमान जी कौन है? शंकर भय हनुमान है, शंकर जी ही हनुमान है। इसलिए प्रभु शंकर भगवान को और हनुमान जी को कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी, उनको प्रणाम करना है। वो साक्षात जगत गुरु है। शंकर भगवान गुरु के गुरु है, गुरु के भी गुरु है, जगत गुरु है। गुरु तत्व शंकर भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसलिए गुरु शंकर रूपिण। शंकर जी की, हनुमान जी की कृपा होगी तब परमात्मा साक्षात ब्रह्म जो है, जगत पिता है, वह श्री राम जी तुमसे मिलेंगे, गुरु तुमसे मिला देंगे। गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में दे देंगे और तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे। जिसने भी हनुमान जी का साथ किया है, जो हनुमान जी के शरण में गया है, हनुमान जी ने उन्हें राम जी से मिला दिया। जो गया, जिसने हनुमान जी से प्रीति की, जिसने हनुमान जी का साथ किया, उसे राम जी मिले हैं। कीने प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित इहा एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परि बहुत बिलपाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पट डारी। मागा राम तुरत तेहि दीना, रामा मांगा राम तुरत तेहि दीना। पट उर लाय सोच अति कीना,
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब परकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सका बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीउ, कारण कवन बसहु बना मोहि कहु सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों ने हृदय से प्रीत की, राम और सुग्रीव ने। जीव और परमात्मा का मिलन हुआ है। कितना सुंदर क्षण है। आज जीव को परमात्मा मिल रहे हैं और गुरु हनुमान जी मिला रहे हैं। दोनों के हृदय की प्रीति इतनी है, कुछ भी अंतर नहीं। दोनों के हृदय में प्रेम है, राम जी के हृदय में भी और सुग्रीव के भी। जीव भी आज सुखी है और परमात्मा भी। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देख करके उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आप आकर के आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर के हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम। यशांके च विभाति भूधरसुतः, देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गरले च गरलं, यशोरसि व्याल राजा। शोषयं भूत विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वगतः शिवः शशिनिवास श्रीशंकरं पातु माम्। सियावर रामचंद्र की जय।